बहुत बड़ी जिज्ञासा है करण जी कि जैसे हम सब लोग सपने देखते हैं, सपनों में बहुत सारी तरीके की चीजें आती हैं, लेकिन कुछ सपने इस तरीके के होते हैं जिसमें हमें सांप देखने को आते हैं। तो जो सांपों का दिखना है सपने में, वो किस तरीके का साइन होता है? हमारा हाथ जो है सर्पों की हाथ जो है जिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मौत ये केवल आप ही की जिज्ञासा नहीं है, कई लोगों की जिज्ञासा, ठीक है। और जब भी रिलेटिव्स के बीच में बैठता हूँ वो भी कुछ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सपने में सर्प का नज़र आना जी। ये कई तरह के साइन दे रहा है। वो साइन आपके पास्ट कर्मा के ऊपर भी होते हैं, वो साइन आपके शत्रुओं के ऊपर भी होते हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी होते हैं या होने वाले इंसिडेंट के ऊपर। अच्छा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, उल्लू यदि आपके रात्रि के समय आपके घर की छत के दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाए तो बर्बादी निश्चित है। कि ये सपने सांप की भी सपने इसी तरह के होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत जिज्ञासा वाला जो पॉइंट है वो ये है कि सांपों की जो बॉडी की वाइब्रेशन और इंसानों की जो बॉडी की वाइब्रेशन से वो सिमिलर थी। अच्छा, ऐसा भी? जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने आपको जैसा बताया, आपके प्रश्नों का जवाब भी मैंने दिया और दे रहा हूँ कि यह है कि सपने में सांप का नजर आना कई तरह के साइंस को दर्शाता है। वो पॉजिटिव को भी दर्शा रहा है, नेगेटिव को भी दर्शा रहा है, लेकिन न्यूट्रल हो ना, सांप का नजर आना न्यूट्रल नहीं हो सकता अच्छा, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है। ना। हाँ, बिल्कुल 100% लॉजिक है, वो आपके ऑरा को प्रभावित कर रहा है ओके। ऑब्वियसली। तो जैसे करण जी, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा भी है जहाँ पे शिवलिंग होते हैं, तो वहाँ पे नाग के जोड़े अपने आप आ जाते हैं, दर्शन देते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जैसे मुझे लगता भी है कि एक कुछ मतलब किसी तरीके की प्लानिंग या किसी तरीके का लोगों को टूरिस्ट एरिया बनाने के लिए इस तरीके का कुछ तो नहीं रहता वो? यू मीन टू से दैट टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ, टूरिस्ट पर भी। आपको क्या लगता है? मुझे तो दोनों चीज़ें लगती हैं। हो सकता है ये गूगल का प्रश्न भी हो सकता है ये कि हाँ। है ना, प्रकृति की महिमा। बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉडकास्ट के खत्म होने के बाद आप कहाँ जाएंगी अपने पर? तो आपको प्रमुख स्थान है, आपको पीस मिलता है, बिल्कुल। कैसा भी है घर है अपना, शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, साइडार मिलता है, उनके लिए उनका प्रमुख स्थान है ये। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप नोटिस करें, हमारे ही कल्चर में नहीं, दुनिया के कुछ ऐसी भी कल्चर हैं जहाँ पर सांपों की पूजा, सर्पों की पूजा की जाती थी और आज भी की जाती है। अगर आप हमारे जितने भी पौराणिक मंदिरों की तरफ, यानी कि वहाँ के इस कल्चर की ओर आप और नजर आप डालें, यानी कि दीवारों की ओर आंखों, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सर्पों की आकृति में सबसे हाँ, काफ़ी मंदिरों में, मैंने प्राचीन मंदिरों में ये चीज़ देखी है। आकृति और भी चीजों की होती है, लेकिन आप देखेंगे कि मेजर यानी कि सर्प बहुत कॉमनली नजर आते हैं हाँ। इस कल्चर। और उसमें से कुछ आकृति आपको ऐसी की नजर आती होंगी जिसमें जो है अपर एरिया जो है इंसान का, लोअर एरिया जो है सांप का होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक चिन्ह तो जगा रहा है, यानी कि एक सवाल तो खड़ा हो रहा कि सांप कोई प्राणी तो मतलब केवल प्राणी ही हो ये कहना सही। अगर आपने ऋषि पतंजलि को देखा हो, ऋषि पतंजलि को अगर आपने देखा हो, उनके बारे में सुना हो, आप नोटिस करिएगा, उनकी आप फोटो आप देखिए, गूगल पे लगा लीजिएगा, कभी उनकी किताब पे उनकी फोटो देखिए, आपको नजर आएगा कि उनका अपर एरिया ह्यूमन का है और लोअर एरिया उनका सर्प का है। तो एक बात तो साबित होती है, तो नाक के अंदर ना प्राणी की गुण भी होते हैं, देवता के गुण भी होते हैं और मनुष्य के गुण भी होते हैं। नीचे से याद रखिएगा, नाक के अंदर प्राणी के, देवता के, मनुष्य के तीनों गुण होते हैं। तो जैसे आपने मुझे जितना भी समझाया करण जी, तो मुझे उसके हिसाब से बताइए क्या जो भी हमारे जीवन में घटित होता है या जो भी हमारे जीवन में व्यतीत होता है, क्या इस सब का सांपों से कोई लिंक रहता है? या इन सब से हमारी सांपों के हिसाब से हमारे जीवन में जीवन को प्रभावित करती है इन सब की चीज़ें? ये हमारे जीवन में हमारे जीवन में है। आपने कई लोगों को देखा होगा सोसाइटी में कि एक केस पर आकर उनकी लाइफ रोकेंगे, एक पॉइंट पे आकर रोकेंगे, मरने का नाम ही नहीं ले रही, एज बढ़ती जा रही है 20 से 25, 25 से 30, लेकिन प्रकृति जो है
वो बिल्कुल स्तंभ हो चुकी है, तारे रगड़ती है, आगे बढ़ने का जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल स्तंभ हो चुकी है। एज तो बढ़ रही है, एज तो अपने प्रोग्रेस पर है। उस स्टेज के अंदर क्या होता है, मनसा देवी की आराधना जो बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैशाली हाँ, माँ मनसा देवी की आराधना जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हरिद्वार में इनका जो है मंदिर है, जी। ठीक है। और ये समझ लीजिए 8 प्रमुख नाग हैं, वो इनके पास ही रहते हैं, इनकी रक्षा में रहता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि तंत्र साधना के अंदर तो इन नागों को प्रसन्न करने का अलग-अलग विधि, जो कि व्यक्ति के लिए एक संभव नहीं है। सामान्य विधि है संभव। अब गृहस्थ आश्रम वाले के लिए जो व्यक्ति जिसको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए तो सर्वश्रेष्ठ जो है सरल, सर्वोपरि मैं मानता हूँ माँ मनसा देवी को प्रसन्न करे, विधिपूर्वक जो प्रोसेस होता है, जो वहाँ का जो पंडित है, जो प्रोसेस बताते हैं, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करे और उस प्रोसेस को फ़ॉलो करने के बाद वो एक ही बार में 8 शक्तियों को, दैविक शक्ति हैं, प्रसन्न कर लेगा। उसकी लाइफ में अगर शत्रु हैं, वो रुक जाएँगे। अज्ञात भय आपने कई लोगों को देखा होगा, अज्ञात भय बहुत रहता है। मतलब कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, अरे उसने ऐसा बोल दिया, कल वो ऐसा ना बोल अज्ञात में अननोन फ़ियर वो मिट जाता है। शत्रु पीड़ा मिट जाती है। शत्रु को लेकर बहुत गए, शत्रु आपको टॉर्चर कर रहा है, वो रुक जाएगा, वो स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। विवाह नहीं हो पा रहा है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। संतान की कामना और आपके आरोग्य हो गया, आपकी प्रोग्रेस हो गई हर चीज़ के ऊपर। गृहस्थ आश्रम वाले के लिए सबसे सरल और सर्वोपरि जो चीज़ है वो है माँ मनसा देवी। क्योंकि तंत्र साधना के अकॉर्डिंग अगर आप इनको प्रसन्न करने बैठे, तो 8 प्रमुख नागों को प्रसन्न करने की अलग-अलग विधि, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। गृहस्थ आश्रम वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल, ठीक है? तो गृहस्थ आश्रम वाले के लिए सर्वोपरि जो चीज़ है मैंने आपको बताया, वो आपकी माँ मनसा देवी। तो ये जो हम पूजा है, सो अभी मैंने आपको डिस्कस किया बीच में, ये जो पूजा है, ये अगर हमें कोई माँ इसका दर्शन करे हमें, तो हम इस पूजा को कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो आपको प्रोसेस बताते उस नियमों को करने के बाद आपको अपनी लाइफ में कई हद तक राहत ये सर्वविदित है, ठीक है? और सब जानते हैं इस चीज़ को, अब से नीचे ये है, इसका कालखंड काफ़ी पुराना है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि 8 प्रमुख नावों को एक ही बार प्रसन्न करने का सर्वोपरि सरल और प्रमुख माध्यम मामा जो है आपकी माँ मनसा, ठीक है? तो करण जी, मुझे तो लगता है मेरी सारी जिज्ञासाएँ समाप्त करने के लिए आप ही हैं। तो आपने आज मेरी एक जिज्ञासा और समाप्त की। तो बहुत जल्द मैं अपनी अगली जिज्ञासा लेके आपसे फिर मिलूँगी। यानी कि ट्रिप और पॉडकास्ट जी, बिल्कुल। तो आपका सहयोग देखिए काफ़ी अच्छा लगा। चलिए आपने जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन करा जी। और आपका जो कोऑर्डिनेशन था बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं कहना चाहूँगा आगे चल के जो है और भी पॉडकास्ट करें। बनता तो मेरी शुभकामनाएँ आप